यूट्यूब जो सोशल मीडिया का एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है, उससे पैसा कमाना जायज़ है नाजायज़, उस वक्त मैंने बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज़ किया था कि कुछ शक्लें जायज़ हैं, कुछ शक्लें नाजायज़ हैं। उसके बाद फिर उन्होंने इस पर अपना सवाल दोबारा भेजा और सही किया और दुरुस्त किया कि इसमें तफसील से जवाब देने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में अब इस वक्त मैं कदर तफसील के साथ अर्ज़ करता हूँ, इसलिए कि यूट्यूब पर पैसा कमाने के मुतालिक गौर व खौज भी करने की ज़रूरत थी और दूसरे उलमा की राय सुनने की भी ज़रूरत थी और दूसरे उलमा से मशवरा करने की भी ज़रूरत थी। इस वजह से सब कुछ करने के बाद अब यूट्यूब के ज़रिए पैसा कमाने के मसले के बारे में जवाब अर्ज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में पहली बात समझने की जो ये है कि इस तरह से किसी चीज़ को जायज़ और नाजायज़ करार देना कि उसके लिए जो ज़रूरी तहकीक है वो अभी न की गई हो, यह गलत तरीका है। जब तक किसी मसले के बारे में अच्छी तरह से मालूमात न हो जाए, तहकीक न हो जाए, इसके जायज़ और नाजायज़ होने का अच्छी तरह से फैसला न हो जाए, तब तक किसी चीज़ को जायज़ कहना और किसी चीज़ को नाजायज़ कहना बहुत ज़्यादा नादानी की बात है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, हो सकता है ऐसे इंसान से मुआवजा होगा क़यामत के दिन अगर उसने किसी जायज़ को नाजायज़ कह दिया तब, और अगर किसी नाजायज़ को जायज़ कह दिया तब, दोनों सूरतों में मुआवजा होगा और पकड़ होगी। यानी ये कहा जाएगा कि एक चीज़ जायज़ थी, तुम्हें किसने हक दिया था उसको नाजायज़ कहने का, और एक चीज़ नाजायज़ थी, तुम्हें किसने हक दिया था उस चीज़ को जायज़ कहने का। इसलिए ये जो हमारे बाज़ दफ़ा हमारी ज़ुबानों पर बिला तहक़ीक़ किया जाता है, ये चीज़ हराम, ये चीज़ जायज़, ये दुरुस्त, ये सही तरीक़ा नहीं है। इसमें बहुत मोहतात होना चाहिए कि आदमी हलाल को हराम बोलने लगे और हराम को हलाल बोलने लगे, इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। लिहाजा आम तौर पर जो मोहतात उलमा होते हैं वो कोशिश ये करते हैं जब तक किसी मसले के बारे में पूरी बसीरत न हो जाए, उसके जायज़ या नाजायज़ होने का पूरा इंशरा न हो जाए, इत्मीनान न हो जाए, तब तक वो तवक्कुफ करते हैं, एहतियात करते हैं, बल्कि कहते हैं हमें नहीं मालूम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला के मुतालिक किताबों में लिखा हुआ है, उनसे पूछा गया मसला, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। दूसरा मसला पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। तीसरा मसला पूछा गया, उन्होंने कहा ला अदरी। चौथा मसला पूछा गया, उन्होंने कहा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। 30-40 मसलों में से चंद मसलों के बारे में उन्होंने जवाब दिया, बाकी हर मसले के बारे में उन्होंने कहा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। हमारे बुजुर्गों और असलाफ का रवैया ये रहा है। बहरहाल हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जब तक किसी मसले के बारे में पूरा इंशरा न हो जाए, पूरा इत्मीनान न हो जाए जायज़ होने या नाजायज़ होने का, तब तक अपनी ज़ुबान से नाजायज़ होने का फैसला सुनाते हैं और नाजायज़ होने का फैसला सुनाते हैं। अल्लाह ताला इस रविश को पर बाकी रखे और इसमें जो एहतियात है उस एहतियात का हमको और सारी उम्मत को नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाए। यूट्यूब सोशल मीडिया का एक मशहूर प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से अपनी वीडियो डाल सकता है और पूरी दुनिया में ये वीडियो घर बैठे बैठे आसानी के साथ देखी जा सकती है। यूट्यूब से पैसा कमाने के कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका जो है वो ये है कि यूट्यूब इंसान को मौका देता है कि वो नाजरीन और सब्सक्राइब करने वालों की एक बड़ी तादाद को जमा करे। अगर एक खास तादाद को जमा करने में कामयाब हो जाता है तो बाद में उसको मुआवजा मिलता है। और ये जो मुआवजा मिलता है वो क्या, कि जब वो तादाद को पूरी कर लेता है तो उसके बाद फिर चूंकि उसकी तादाद उस दर्जे में आ गई, तो अब उसके चैनल पर इश्तिहारात आने लगते हैं, क्योंकि उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। तो अब उसके यूट्यूब पर ये इश्तिहारात आएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाजरीन वो इश्तिहारात देखें, और इश्तिहारात जिन कंपनियों के होते हैं उन कंपनी की सेल होगी। ये जो इश्तिहारात होते हैं, इन इश्तिहारात के जरिए से लोग पैसा कमाते हैं। तो अब सवाल यह है कि पैसा कमाना जायज़ है नाजायज़। तो खुलासे के तौर पर आप समझ लें कि अगर दो बातें पाई जा रही हैं तो ये पैसा नाजायज़ है, और अगर दो बातें नहीं पाई जा रही हैं तो ये पैसा कमाना जायज़ है। वो दो बातें कौन सी हैं? सवाल यह है कि इश्तिहार किस चीज़ का है। अगर नाजायज़ चीज़ का इश्तिहार है, मसलन शराब का, मसलन बैंक का, मसलन इंश्योरेंस कंपनी का, मसलन किसी डांस प्रोग्राम का, मसलन किसी गलत फंक्शन का, या मसलन किसी गलत इवेंट का अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो वो एडवर्टाइजिंग चूंकि नाजायज काम की एडवर्टाइजिंग है, और इस्लाम कहता है वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, नाजायज कामों में ताउन मत दो। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना युहिब्बुना तशयिअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, जो लोग फहश काम दुनिया में फैला रहे हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। तो चूंकि नाजायज चीजों की एडवर्टाइजिंग हो रही है, इस नाजायज चीजों की एडवर्टाइजिंग के जरिए से जो पैसा आएगा वो पैसा हराम होगा। शक्ल नंबर 2, जायज चीजों की एडवर्टाइजिंग हो रही है, मसलन
किस्म के कपड़ों की एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग करने की एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग करने की एडवर्टाइजिंग है, इस तरह की, या बहुत सारे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग है, या मसलन गाड़ियों की एडवर्टाइजिंग है, या स्कूटर मोटर गाड़ियों की एडवर्टाइजिंग है। गरज ये कि जाए, या मुख्तलिफ किस्म के खानों की एडवर्टाइजिंग है। गरज ये कि खाने पीने, लिबास और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ों की एडवर्टाइजिंग है। तो या मकानों में तरह तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनकी एडवर्टाइजिंग है। तो ये एडवर्टाइजिंग चूंकि जायज़ है, इसलिए वो ना, इसलिए ये इस एडवर्टाइजिंग की वजह से पैसा जो आएगा वो हराम नहीं होगा। मगर अगर ये एडवर्टाइजिंग की जा रही है औरतों के जरिए से, और वो औरतें जो है वो फैशन के साथ और उर्यानियत के साथ वो एडवर्टाइजिंग कर रही है। मसलन फर्ज कीजिए अच्छे कपड़ों की एडवर्टाइजिंग की जा रही है, मगर एडवर्टाइज के लिए इस्तेमाल किया गया किसी खातून को, और वो खातून डांस करते हुए, नाचते हुए, कपड़े लहराते हुए दिखा रही है, तो जवाब आएगा एडवर्टाइजिंग थी जायज चीज की, मगर एडवर्टाइजिंग का तरीका गलत था। वो तरीका था औरत के नाच गाने के जरिए से, औरत के मॉडलिंग के जरिए से, या औरत के रक्स के जरिए से। तो गरज ये कि तरीका कार गलत रहा, चीज जायज थी। जब जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो और तरीक़ेकार भी गलत न हो, तो अब जो पैसा आएगा वो पैसा हलाल। और अगर नाजायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो और अब पैसा आए तो वो नाजायज, और अगर जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो लेकिन औरत इस्तेमाल हो रही है तो ये पैसा भी नाजायज है, क्योंकि तरीका गैर शरई है, गैर शरई तरीका। मगर असल में वहां एडवर्टाइजिंग जो है वो चीज की है। औरत का ये तर्ज अमल, औरत को बीच में लाना जो है, ये वो मेजर उनसुर नहीं है जिसकी वजह से सारी आमदनी हराम हो जाएगी, इसका सिर्फ कुछ जुज हराम हो जाएगा। अब अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है मसलन खुदा न खास्ता नाजायज चीज की, और अब पैसा आ रहा है, तो सारा का सारा पैसा सदका करना जरूरी है। और अगर जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो रही है मगर बीच में औरत ने एडवर्टाइजिंग की है और औरत इस्तेमाल हुई है और नंगापन इस्तेमाल हुआ है, तो उस वक्त कुछ परसेंट पैसा जो है वो सदका कर देना चाहिए। इसलिए कि ये सारा का सारा मुकम्मल हलाल नहीं है। मुकम्मल इसलिए हलाल नहीं है कि बीच में औरत आई है, और औरत का नंगापन इस्लाम में हराम है, इस्लाम में मना है। तो औरत के नंगेपन की वजह से इसमें नाजायज जुज दाखिल हो गया, लेकिन कुल का कुल ये नाजायज नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है जायज चीज की है। मैं समझता हूं कि शायद ये वाजे हो गया होगा, लेकिन अगर अभी वाजे नहीं हुआ तो अगली किसी नस्ल में मैं और डिटेल के साथ यूट्यूब के जरिए पैसा कमाने की सारी शक्लें अलग अलग करके फिर सारी शक्लों का हुक्म में अलग अलग बयान करूंगा। इस वक्त मैं शॉर्ट में फिर दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि यूट्यूब से पैसा कमाने में 2 शर्तों के साथ इजाजत है, और 2 शर्तों में से एक चीज अगर टूट जाएगी तो नाजायज हो जाएगा। शर्त नंबर 1, एडवर्टाइजिंग जायज चीज की हो, अब जो आमदनी होगी तो जायज होगी। और नंबर 2, जायज चीजों के एडवर्टाइजिंग में खातून, औरत डांस वगैरह के जरिए इस्तेमाल न हो रही हो। अगर ऐसा हुआ तो वो आमदनी जो है उसका कुछ हिस्सा जायज है, कुछ हिस्सा नाजायज है। जो नाजायज हिस्सा है वो सदका कर देना चाहिए, और जो नाजायज हिस्सा सदका करना चाहिए इसलिए नहीं कि उससे सदके का सवाब मिलेगा, बल्कि इसलिए कि वो पैसा आपको अपनी जात पर खर्च करने की इजाजत नहीं है। दरअसल इंसान के पास अगर नाजायज पैसा आ जाए तो नाजायज पैसे के लिए हुक्म क्या है? जवाब है कि उसको गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए। और ये हदीस में है ला सदक़त मिन गुलूलिन, के नाजायज जरिए से जो पैसा जमा किया गया उसको सदका नहीं कर सकते हैं, सदके की नीयत नहीं, अपने गरीबों को पैसा दे देना चाहिए। तो जिस जायज चीज की एडवर्टाइजिंग में कोई खातून बीच में इस्तेमाल हुई है या कोई और नाजायज जरिए इस्तेमाल हुआ है, उससे जो पैसा आया है उसका कुछ परसेंट 5 या 10% जो है वो गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए, और बाकी आपका पैसा जायज है। और अगर खुदा न खास्ता नाजायज एडवर्टाइजिंग है तो पैसा ही जायज नहीं। और अगर मुकम्मल औरतों के जरिए से नाजायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो रही है, मसलन शराब कंपनी की एडवर्टाइजिंग औरत के जरिए से है, ये तो कहते हैं ये डबल हराम हो गया। एक तो शराब की एडवर्टाइजिंग, ऊपर से औरत के जरिए से, शराबियों के जरिए से। बहरहाल वो तो मुकम्मल तौर पर हराम हो जाएगा, वो पैसा इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज नहीं है। इसके बाद फिर इन एडवर्टाइजिंग को क्या ऐसी कोई शक्ल है कि इन गलत एडवर्टाइजिंग को हम रोक दें? तो जवाब है कि ये टेक्निकल का मामला है, और जो इस सिलसिले में माहिरीन हैं वो बता सकते हैं कि आप अपने चैनल पर गलत एडवर्टाइजिंग को कैसे रोक पाएंगे और कैसे उनको बैन कर सकते हैं। ये टेक्निकल मसला है, और वो बता सकते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अल्लाह ताला शान हो इन आपके सवालात को भी और हमारी तरफ से पेश किए गए जवाबात को भी हम सब की हिदायत का जरिया बनाएं, और दीन इस्लाम के अच्छे समझने का
اور اسلام کے متعلق اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کے دور ہونے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.